Assalamualaikum. Welcome to Minas Ways vlog. How are you all? Hope you all are fit and fine. Welcome to another day. Welcome to another vlog. क्या हाल है आप सबके? मेरे हाल तो कुछ बुरे थे लास्ट 2-3 दिनों से, बल्कि 3-4 दिनों से। पहले दिन तो पता नहीं चला कि क्या इशू है, टेम्परेचर था और थोड़ी वीकनेस हो रही थी और उसके बाद स्टमक इन्फेक्शन और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, बिल्कुल पैर साथ नहीं दे रहे थे और सुबह में बहुत ज़्यादा जो है वो तबीयत ख़राब हो रही थी। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो ये जो मौसम चेंज हो रहे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, अचानक से बहुत ठंड हो जाती है और तो ये इस तरह की बीमारियां जो हैं वो आती रहती हैं। खैर मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो इसलिए लास्ट तकरीबन काफ़ी टाइम से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया। इससे पहले वाला भी जो व्लॉग आया था तो वो पहले वाले सारे रिकेप्स थे और अभी वाला भी जो व्लॉग है वो कुछ दिनों का जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है, बिकॉज आई नो आई एम व्लॉगर एंड आई हैव टू शूट फॉर यू गाइज। तो जहाँ भी जाती हूँ तो मैं थोड़ी क्लिप्स लेती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वहाँ कंटिन्यू कर सकूँ व्लॉग अपना, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाता। यहाँ पे या तो कुछ लोग मिल जाते हैं, उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो बस फिर वो चीज़ रह जाती है। लेकिन मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की हुई है। मेरा हाथ थक गया था तो मैं उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। स्टिल आई एम फीलिंग लिटिल बिट लो, वीकनेस है अभी तक काफ़ी। तो लास्ट मेरे कुछ दिन अच्छे गुजरे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड आई हुई थी, वो कुछ दिन रहीं, उनके साथ मज़ा आया, उनके साथ कराची भी गई थी। तो कुछ हमारे अपने काम शाम थे तो इसलिए व्लॉग नहीं, वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैंने इंस्टा पे जो गोलगप्पे वाली अपनी रील बनाई है, वो गोलगप्पे हमने कराची में साथ में खाए थे, तो मज़ा आया। उसके बाद मैं और मान फूड गाला पे गए थे, कुछ जो है वो उसकी क्लिप्स हैं। और मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन की, ये मैंने रमज़ान से पहले की करके रख ली थी और अभी व्लॉग जो है वो लेट आ रहा है। तो प्रिपरेशन मेरी पहले ही हो गई थी, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हो गया था। उसके भी क्लिप्स हैं, थोड़ी बहुत जो भी प्रिपरेशंस थी मेरी वो मैंने कर ली। उसके बाद मेरे कुछ पार्सल्स आने थे तो वो ओपन करते हुए फिर से मुझे याद आया कि मुझे जो है वो सारा व्लॉग में बताना है, अपने रिव्यूज़ बताने हैं, क्योंकि अक्सर मेरी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं हम दराज से नहीं ऑर्डर करते, चीज़ जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो उसका भी मैंने सारा बताया हुआ है कि क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से करना चाहिए। ये मेरा कुछ दिनों का व्लॉग है, आप जाइए और इन्जॉय कीजिए। तो ये उस दिन जो मैक्रोनीस कम स्पैगेटी बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने फैसल से जो समोसा पट्टियाँ मंगवाई थी, तो आज उनको ना इस तरह से मैं ऑफिस चली गई थी, इस तरह से मैं क्या क्या चली गई थी कि इसके समोसे बना दे। तो ये काफ़ी सारे समोसे बन गए, कुछ मैंने ये पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है और ये भी फ्रीज़ हो गए हैं, तो इनको भी मैं अलग करके इनके छोटे छोटे पैकेट्स बना लूँगी। जी, मैंने ये वाले जो प्लास्टिक बैग्स आते हैं उनको इस तरह से काट लिया, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है और इनसे ना समोसे इजीली अलग हो सकते हैं। तो इनको मैंने इस तरह से काट दी है और अभी हर एक लेयर पे जो है वो इस तरह से लगाती जाऊँगी। तो ये इस तरह से इनकी जो है वो 1 2 3 4 लेयर्स जो हैं वो मैंने बना ली हैं और अभी एक लेयर हटाऊँगी तो इससे। लेकिन वैसे ये एक लेयर पे भी काफ़ी सारे हैं, हम 2 बंदे हैं, लेकिन कभी किसी को भेजना होता है तो चलो ये एक लेयर निकाल ली, आधे अपने लिए बना, आधे भेज दिए। इससे मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए और उसमें 5-5 ये रख दिए।
ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए। अभी इनको जब रखेंगे, जब फ्राई करने होंगे तो सबको नहीं निकालना पड़ेगा। ये इस तरह के काफ़ी सारे पैकेट्स बने हैं। मैं ये रख लूँगी, फिर ऊपर इसको रखूँगी क्योंकि ये भी नरम है, सख्त नहीं है। ये मेरे कुछ पार्सल्स आ गए हैं फिर दराज से। अच्छा, अक्सर लोगों का मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि दराज से जो है वो उनके ऑर्डर्स ठीक नहीं आते और वो सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी कस्टमर्स नहीं है। दराज से जो है वो पहले भी मैंने ब्लॉग पे बताया है कि उसकी एक टेक्निक है कि जब भी आप कुछ लें तो लाइक अगर कोई एक प्रोडक्ट आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने जो मान है उसके डायपर्स अगर ऑर्डर करती हूँ तो मैं उसका ब्रांड का नेम लिख देती हूँ, तो बहुत सारे खुल जाते हैं, वो अलग अलग स्टोर्स के आते हैं। तो आप उनमें रिव्यूज़ चेक किया करें और उनका सिटी भी लाजमी चेक किया करें। जैसे हमें कराची करीब पड़ता है तो अक्सर मैं उन स्टोर से ऑर्डर करती हूँ जो कराची में होते हैं, तो वो फिर टाइमली डिलीवर हो जाते हैं। अगर आप कभी किसी नियर सिटी में करेंगे, अगर कोयटा वाले भी हैं तो वो कराची से ऑर्डर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो वो फिर अगर अब मैं यहाँ बैठ के और लाहौर के किसी स्टोर का सिलेक्ट करती हूँ तो ज़ाहिर है फिर मुझे टाइम तो लगेगा। तो इसमें फिर नाराज़ होने वाली बात नहीं है। आपने स्टोर ही ऐसे सिलेक्ट किया होता है कि उसमें फिर वो टाइम ली जो है वो चीज़ डिलीवर नहीं होती है। तो जब भी आप ऑर्डर करें तो उसमें आप सिटी देख लिया करें, स्टोर देख लिया करें, प्लस वहाँ पे उनके रिव्यूज़ चेक कर लिया करें। सबके जो है वो रिव्यूज़ ख़राब नहीं आते। एक आध जो है वो कोई होते हैं ऐसे लोग जो कि ठीक से जो है वो क्वालिटी उस तरह की प्रोवाइड नहीं करते। तो मैं तो हमेशा वो रिव्यूज़ चेक करती हूँ और पर्टिकुलर उन्हीं से ही मंगवाती हूँ और बहुत कम हुआ होगा कि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब गया हो। फिर बाकी प्राइस की भी बात है कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो बहुत लो कॉस्ट पे आपको दराज पे मिल रही है तो ऑफ़ कोर्स उनकी क्वालिटी भी वैसे ही होगी। तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा गया है। अभी मैंने काफ़ी जो है वो मुझे मेरा हेयर फॉल हो रहा था और मैंने ये रिव्यूज़ देखे थे सबके, तो ये मैंने शैम्पू ऑर्डर किया है। आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ और इसका एक्सपीरियंस भी फिर आपको बताऊँगी कि कैसा है, क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ तो मौसम का है लेकिन इतना मौसम की वजह से पहले भी नहीं हुआ मुझे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अमान का मुझे मेरी एक कोलीग है, उन्होंने बताया था कि आप ये मंगवा लें, ये अच्छा है। तो ये दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ, दोनों मैंने दराज से ही मंगवाई हैं। इसके रिव्यूज़ जो है वो मैंने इंस्टा पे भी देखे थे, मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। ये पाकिस्तान का ब्रांड है और वैसे भी जैसे हम अवॉइड कर रहे हैं जो है बाहर के ब्रांड्स, तो ये जो है वो एक तो पाकिस्तानी ब्रांड है, प्लस इसका जो है वो रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे थे। ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है, ये कंडीशनर है, ये शैम्पू है और अमाउंट जो है वो क्वांटिटी भी काफ़ी है इसकी। तो ये जो है वो मुझे मिला था, जो इसकी अमाउंट है दराज पे, दैट इज़ फॉर 1649 में, ठीक है। ये अगर मैं हाइड करूँ तो यू कैन सी, ये 1649 में जो है ये मुझे मिला है। तो ये मैं ट्राई करूँगी और बताऊँगी आपको। पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी है, लीकेज के लिए उन्होंने सारा जो है वो उसको पैक किया हुआ है। तो ये मैंने आपके सामने ही अभी ओपन किया है। आपने खानी है गोलगप्पे खानी है जी। यम्मी। और मसाला भी है, वैसे पानी स्पाइसी है हमारे पास। अच्छा, अलग अलग वो नहीं रखे हुए मीठे और खट्टे करने के लिए। फिर केचप हम लोग डालते हैं, दही भी है। केचप क्यों डालते हो? दही भी है। केड़ा मान आपके सैंडविच आ गए, खाओ सैंडविच खाओ। मुझे प्राइस बता दो।
तो ये थी मेरी लास्ट वीक की कुछ छोटी छोटी झलकियाँ जो मैंने की हैं अपनी रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से, और जो मेरे कहीं आना जाना रहा। फूड गाला पे जब मैं गई तो मुझे ना वो स्कूल टाइम याद आया अपना। मज़ा आया बहुत। लेकिन मैं जिस टाइम पे गई तो बिल्कुल कड़कती धूप थी, और मान के चीक्स वीडियो में भी आपने देखे होंगे बिल्कुल रेड हो रहे थे। तो मैंने कहा इससे पहले इसको गर्मी लग जाए तो वापस आ जाते हैं। और ये एक दिन में टेम्परेचर इतना चेंज हो जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है बहुत ज़्यादा, फिर दोपहर में ठीक रहता है, घर में ठीक रहता है, बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में फिर ड्रॉप कर जाता है। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं होती है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छी होती। तो इसलिए फिर मैं बस एक राउंड लेके, और मान को भी गर्मी लग रही थी तो फिर हम घर आ गए। लेकिन अच्छा रहा, मान ने भी इंजॉय किया, ओवरऑल मज़े का था। रमज़ान की कुछ हमारी जो है वो सिंपल सी रूटीन चल रही है, क्योंकि बस 2 बंदे हैं, इतना कुछ तामझाम है नहीं। तामझाम हमने पहले ही करके रख लिया है जो भी भाग दौड़ वाले काम होते हैं वो करके रख लिए हैं। और अम्मी इस बार मेरे लिए कोई पकोड़ा मिक्स लाई है, वो बड़ा मज़े का है कोयटा से। तो वो भी बड़ा अच्छा है कि वो जो मैंने कटलेट्स बनाए हैं उनकी कोटिंग के लिए, या पकोड़े बनाने, या आलू के पकोड़े बनाने, तो वो उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स डालनी है, या अगर आपने वो पकौड़ियाँ बनानी है फिर तो सिर्फ पानी डालना है, तो वो भी मुश्किल नहीं है। और सालन सुबह जो मेरी हाउस हेल्प आती हैं तो दोपहर में मैं उनको कहती हूँ कि वो अक्सर वो बना के चली जाती हैं। हाँ, तो बस ये सिंपल सी रूटीन होती है। बाकी फ़ैसल को आजकल जो है वो डाइट का सवाल है, तो इतना फ्राइड वो लेते भी नहीं हैं। कोशिश करते हैं कि सिंपल फ्रूट्स और सालन ले लें, और जो कि ठीक भी है। शुरू में तो बंदा उस चक्कर में ज़्यादा फ्राइड ले लेता है और फिर डिस्टर्ब हो जाता है काफ़ी। मैंने आजकल दही जमानी शुरू की है घर पे, और बहुत मज़े की जम रही है। मैं आज भूल गई उसका लेना, लेकिन नेक्स्ट टाइम जमाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कभी-कभार ना उसके ऊपर बहुत सारा पानी आ जाता है। अब मैंने तो उसी प्रोसेस से जमाई हुई होती है, ख़ास जो टेम्परेचर होता है कि वो चेक करें कि बहुत ज़्यादा गर्म भी तेज़ ना हो, और बिल्कुल लाइट गर्म भी ना हो, ठीक ही रहता है। और जितनी क्वांटिटी होती है दही की वो भी मैं उतनी डालती हूँ, लेकिन कभी-कभार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। मुझे नहीं पता वो दूध की वजह से है या मैं कहीं पे कोई कुछ रह जाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने दही जमाई थी वो उसके ऊपर बहुत सारा पानी था और नीचे बहुत थिक दही थी, और आज बिल्कुल माशाल्लाह पानी नहीं था, बिल्कुल वो कहते हैं ना मलाई मार के वो वाली दही जमी है, तो अच्छी दही जमी है। मे बी थक गया फिर, मे बी दूध का ही इशू हो, क्योंकि मेरा तो प्रोसेस सेम ही है भाई। वैसे बर्तन का भी होता है, मेरी मदर इन लॉ कहती है कि जो मिट्टी का बर्तन है उसमें दही अच्छी जमती है। तो खैर ये तो छोटी मोटी रूटीन्स जो हैं, ये बंदा वक्त के साथ साथ सीख लेता है। तो लास्ट में आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ मुरादें कबूल फ़रमाए, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमारों को सेहत अता फ़रमाए। मुझे याद है अम्मी को एक दफ़ा एक्यूट पैनक्रियाटिस हुआ था और उस टाइम पे रोज़े थे, तो 2 दिन हम हॉस्पिटल में थे, और बहुत वो मुश्किल टाइम था कि लगता था कि पता नहीं घर शिफ्ट भी होंगे नहीं होंगे, ये कैसी ईद होगी, और लोगों की ईदें भी हॉस्पिटल्स में गुजरती हैं। तो अल्लाह पाक सारे बीमारों को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे पेरेंट्स को हमारे सरों पे सलामत रखे, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं अल्लाह पाक उनको उस दुनिया में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इंस्टा पे मेरा अकाउंट है मिनाज सुहेल, वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।